दोस्तों कैसे हो आप? सबको नमस्ते। उठ गई हूँ मैं। आज तो आँख भी 9:30 बजे खुली है। आँखें देख रहे हो मेरी कितनी सोच गई है। और ये देखो नया पूरा दिन गर्मी में बाहर रही थी, दिक्कत रही कल। तो ये देखो मतलब वैसे मेरे पिंपल्स आते नहीं हैं, ठीक है। वाइट टच बोर्ड की स्किन बहुत अच्छी है मेरे फेस की। और क्योंकि मैं फालतू की एक तो चीज़ें यूज़ नहीं करती तो नॉर्मल रहता है तो मेरी स्किन सही रहती है। लेकिन ये देखो कहाँ से आ गया, मतलब आना भी था तो कहाँ पे है, बिल्कुल इस यहाँ पे कि कोई देखे नहीं तो गौर से देखे। कोई नहीं, मुझे कौन सा बाहर जाना है, क्योंकि मेरा तो बाहर तभी जाना होता है जब किसी की दवाई लेके आओ या फिर एग्ज़ाम देने जाओ या किसी काम से जाओ। मैं घर में है ना बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। उठती हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ, ब्रश व्रश करती हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे आ गई, ब्रश व्रश कर लेती हूँ। कपड़े रखे धोने के लिए मशीन में डाल दूँगी। आपको मुँह हाथ धो के ब्रश ब्रश सब करके वही जो ना आप कहोगे। मैंने मुँह हाथ धो लिया है, ब्रश व्रश कर लिया है, और मेरे नाने की इतनी हिम्मत नहीं थी कि शरीर बहुत ज़्यादा टूटा पड़ा है। बस आज नहीं नहाऊंगी, कल नहाऊंगी। तो मैंने क्या करा, मुँह हाथ धो के ब्रश व्रश करके सारे कपड़े चेंज कर दिए। लगा सकती हूँ मैं। मेरे पता क्या है, मेरे को क्या चीज़ें पसंद नहीं है। मेरे को है ना बाल बहाना पसंद नहीं है। मैं ज़्यादातर मोस्टली खुले रखती हूँ, और मैं बिना बहाए भी बालों में क्लचर लगा लेती हूँ। ये है क्योंकि मेरे एक तो कर्ली बाल है ना, इस वजह से मुझे वो होता है। मतलब मेरा है ना ये सीन है कि घर में मैं ना सुलझा नहीं पाती हूँ, कोई इतना इरिटेशन हो जाती है मेरे को। ठीक है, ये लड्डू, अरे यार टिक ही नहीं रहा है। नहीं टिक रहा है। अब सही। मैंने बाल कितने कर लिए, बहुत कर लिए। ठीक है, मैं घर में मोस्टली क्लचर वगैरह लगा लेती हूँ, बस कहीं जाना थोड़ी ना है। अब मैं लगाती हूँ फेस पे अपना ये, इसको ही बोलते हैं PhD निया सेरामाइड स्पॉट करेक्टिंग। ये यूज़ करती हूँ। ये महंगा है पर ठीक है, पर 10 बार हर बार चीज़ खरीदने से कम पता है मैं इसको है ना कितना एक एक बूंद लगाती हूँ बस। और क्या बोलते हैं,
महीने हो गए इसको, 2 महीने से भी ज़्यादा होने वाले। हाँ, 2 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं। और मैंने इसको ना बहुत कम कम यूज़ करके बहुत लाइट वेट है। और ये है गुड बाइट का लिप बाम, जो मैं अपने होठों पे यूज़ करती हूँ। ये प्रॉपर बीटरूट का बना होता है। ऐसा कहती है, लिपस्टिक लगाने से अच्छा ये लगाइए। लिपस्टिक आपके होठ को काला करते हैं। आपने कभी देखा होगा, मेरे होठ कभी काले नहीं रहते बिना लिप बाम लगाए भी। बिल्कुल नेचुरल पिंक है मेरे होठ। ठीक है, बस दैट्स इट। ये मेरे घर का रूटीन है बस। मतलब मैं मुँह हाथ धो के ब्रश धो के बस ये 2 चीज़ यूज़ करती हूँ। तो नाउ स्किन, अब मैं मुँह हाथ धो के आई हूँ बस। अब बस मैं ये वो कर देती हूँ, कपड़े डाल देती हूँ धोने के लिए। और फिर मेरे पेपर 1 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। सो मेरी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, जिसकी कोई हद नहीं है। सब लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं, लेकिन मैं सबसे बाद में अपने बारे में सोचती हूँ। ये प्रॉब्लम है वैसा। मैं अपना इसलिए नहीं लग रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, तो मैं इसी रूम में बैठ के पढ़ूँगी। ठीक है, अभी मैं आपको मिलती हूँ। देखो चद्दर कितनी प्यारी लग रही है। किचन में आ चुकी हूँ। मैं ज़रा एक काम कर रहा हूँ। और एक तो है ना, कहीं ना रखने का स्टैंड नहीं है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आती हूँ। वॉशिंग मशीन में पानी तो निकाल दिया है कपड़े धोने के लिए, लेकिन पानी इतना कम आ रहा है। पहले वॉशिंग मशीन वॉश करनी पड़ेगी, तो इसलिए अभी थोड़ी देर 12 बजे के बाद ही डालूंगी। पहले तो मैं इस तरबूज को काट के रख दूँ, वरना ये ऐसे कैसे रहेगा। अगर काट दूंगी तो हो जाएगा। ये क्या चीज़ है? ये किस चीज की दाल है मम्मा? मूंग की। ये मूंग की दाल है, इतनी गाढ़ी। खा लीजिए आपने। मैं कर दूंगी। और सुनो, इसमें नमक नहीं था, रात को हमने खाई है, वो तो रात को बनाऊंगी।
पता नहीं दोस्तों क्या चीज़ है, बिना फालतू में से मैं काम भी करवाती हूँ पर ये सामान फेंक देती है। मैंने ना मतलब कल दाल बनाई थी, उसमें थोड़ा सा नमक हो गया तो मैंने क्या करा उसमें पानी डाल के रख दिया था। तो पानी डाल के फिर मैंने उसको गर्म करा तो बहुत अच्छी होगी, फिर मैंने उसमें घी डाल के मैंने चावल के साथ थोड़ी सी खा ली थी। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वो दाल मैंने बोली थी मम्मी दाल मत फेंकना, मैं उसमें थोड़ा सा आटा मल के उसके दाल के पराठे बना लूँगी, बहुत अच्छी लगती है। फेंक दी मम्मी ने दाल। अब पहले एक काम करती हूँ, काटती से बाद में पहले मैं सब्जी छोड़ देती हूँ। वो कहाँ है? छोक कर हीटर पर रख देती हूँ, बनती रहेगी अपना। बस मैं पता क्या करती हूँ, मैं ना कोई भी सब्जी बचती ना फेंकती नहीं हूँ। जैसे रात की कोई सब्जी बच गई या फिर दाल वगैरह बची तो मैं उसमें आटा मल के ना पराठे बना लेती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी ट्राई करना। मम्मा सुनो, मैं बहुत सुनो, बस आप खा सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कि डॉक्टर ने चिकनाई कम खाने को कह दिया इस बार, बंद नहीं करी। तो मैं बहुत ना के बराबर ही तेल डालूंगी कि ताकि बस इसमें प्याज व्याज भुन जाए, बस बहुत जरा सा। आप भी खा लेना। एक चम्मच, एक नॉर्मल स्पून होती है ना छोटी चम्मच, उससे भी कम तेल डाला ताकि मम्मी भी आराम से खा ले। वैसे तो मम्मी ने दाल खाई है पर उनका अब इंसान बोर भी तो हो जाता है, तो इसलिए मटर तो खा नहीं सकती लेकिन आलू और उसका रसा तो खा ही सकती है। मतलब नॉर्मल जैसे हम सब्जी छोकते हैं जितने तेल में, मैंने उतना नहीं डाला। ये जो देखो 1 चम्मच है, इस चम्मच से भी आधी चम्मच तेल डाला है, मैं बना दूंगी। सूखा सूखा बनाइए। बस इसको सूखा सूखा भूनना है। देखो जब तक मम्मी बीमार है तो अगर मैं इनके भी खाने में है ना चिकनाई कम कर दूंगी ना तो पापा भी ठीक रहेंगे। अब बिल्कुल ना के बराबर तेल डालना है इसमें, बिल्कुल जैसे होता नहीं बिल्कुल चिपका हुआ, सिर्फ सूखा सूखा भूनना। तो बाकी आपके हाथ में स्वाद है खाना बनाने का तरीका, तो आप कम तेल में भी, कम क्या बिना बहुत लाइट, आपने सिर्फ बर्तन हल्का सा ग्रीस भी किया है ना उसमें भी आप बहुत अच्छा खाना बना सकते हो। मान जो ना देखो जल्दी, और पता है बहुत जल्दी बिना उसके भून भी जाते हैं। अब इसमें मैंने जो भून रखा था ना दाल, अब इतना ही भुनेगा, बनता रहेगा। देखो बिल्कुल भी ऑयल नजर नहीं आएगा आपको बिल्कुल भी ऑयल नजर नहीं आएगा। फिर इसे भून लूंगी अच्छे से।
इसका उठा डालते। अब ये थोड़ा चिपक सा रहा है, इसमें आलू अब इस सब्जी को मेरी मम्मा भी खा सकती है। इसमें मैं आलू दे दूंगी और सब्जी दूंगी तो उनका मन भी हो जाएगा। इंसान रोज दाल दाल बॉयल सब्जी बॉयल घिया बॉयल खाता हुआ बोल जाता है। ऐसा लग रहा है। और इसमें डाल के पानी। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, आप भी सोचोगे कैसी बनी है। देखो ये बिना ऑयल के है, इसमें आपको बिल्कुल भी ऑयल नज़र आ नहीं रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बहुत मतलब आ रहा होगा, बहुत ऐसे आ रहा होगा, बहुत लाइट सा, क्योंकि मैंने बहुत इतना सा तेल डाला है ताकि वो उस पर सिर्फ ग्रीस हो जाए, चिपके ना। अब ये छुप गई है, ठीक है, पानी वानी सब डाल दिया है। और इसको रख देती हूँ मैं हीटर पे, हमारी गैस बच जाएगी। ठीक है, अब ये बनते रहेंगे। ठीक है, अब ये बन जाएगा। और इसमें डाल देती हूँ चिमटा, जिससे कि ये उबाल के ना आए ऊपर। कोई भी चीज़ आप बनाते हो अगर उसमें जब चिमटा वगैरह को चमचा वगैरह कुछ डाल देते हो तो उबाल के नहीं आता। ठीक है, ये काम मेरा फिनिश हो गया। अब मैं काट देती हूँ तरबूज। अगर मैंने तरबूज काट दिया तो ये खाया जाएगा, अगर नहीं काटा तो खाया नहीं जाएगा, ये है प्रॉब्लम। ऐसे पकड़े, जो बाहर होता है ना, जिनके पास बहुत पहना होता है, पहनने तो यही है। ठीक है, काट देती हूँ। और जिसके छिलके होते हैं ना, हमारी तरह बेजार आता है तो खा लेता है। एक राउंड मारता है डेली वो। मैंने ना अपनी ज़िंदगी से एक चीज़ सीखा है, मन अपना साफ रखो, जिसको जो लगता है लगे, क्योंकि हमें पता है हमारा मन कितना साफ है। और इंसान की भीड़ भगत में है ना, पता मैं कैसी लड़की बताती हूँ, अगर मेरी किसी से बोल चाल भी नहीं होगी ना, मैं बिल्कुल मन से काम करती हूँ। ठीक है, बहुत मन से काम करती हूँ मैं उसके लिए भी। लेकिन पता लोग क्या होते हैं, लोग उसको भी ना, उसको भी बाद में ही बोल देते आपने काम क्यों किया। कोई बात है, अरे आप तो जिगरा रखो ना। हम तो चलो जिगरा रख रहे हैं करने का, आप जिगरा रख लोगे बिना बोल चाल पे काम करने का किसी के लिए, तो आप तो किसका दिल बड़ा है। लोग इसी बात को समझते ना, लोग है ना ईगो और घमंड में जीते हैं, ये वाली चीज़ है। अगर इतना है तो
आप करके देखो ना। देखो, एक होती है कि आपसे किसी की बोल चाल है तो आप उसके लिए कर रहे हो तो समझ में आता है, लेकिन आपकी किसी से बोल चाल ही बंद है लेकिन आप फिर भी उसके लिए कर रहे हो, तो इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और मन में है ना बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है, ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस मन को कोई नहीं समझ पाता है। ठीक है, और इसलिए बोल देते हैं आपने क्यों करा, क्यों किया। अरे आप करके देखो ना, जब आप अगर आप कर नहीं सकते क्योंकि आपका दिल इतना बड़ा नहीं है, आप किसी के लिए इतना कर भी नहीं सकते हो और ना कहीं सोच सकते हो, तो ये वाली चीज़ होती है। मैं तो हमेशा अपना मन साफ रखती हूँ, जिसको जो सोचना है सोचता रहे, आई डोंट केयर अबाउट इट। और मेरा मानना है कि दुनियादारी में इज्जत बनाते फिरो। और देखो, मेरा ये कहना है कि जब आपके घर में आप में कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, या कोई तकलीफ में हो, बीमार में हो, या कोई चीज़ हो, असली पहचान इंसान की कोई भी हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, या दोस्त हो, कोई भी हो, तब पता चलती है। दुख में, प्रॉब्लम में, सब। ठीक है, पर मैंने एक लाइफ में एक कहावत महसूस कर ली है, जो ये चीज़ कहते हैं ना कि एक माँ बाप 10-12 बच्चों को पाल सकते हैं, पर 10-12 बच्चे एक माँ बाप को। ये चीज़ मैंने देखी है। अरे मैं बहुत देखती हूँ इंस्टाग्राम पे भी। ऐसे इंस्टाग्राम मैंने ना बंद ही कर दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन मैं जैसे यूट्यूब पे वगैरह पे देखती हूँ या देखती हूँ, बहुत चीज़ें हैं, रियल में भी देखी है लाइफ में, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो गाइस, इतना ज़्यादा निकला है, ये खाएगा बिजार, हमारी जाए वो आता है। ठीक है, इसको जरा मैं देख के आती हूँ। ये मैंने इतना सारा कर लिया है। ठीक है, अब मेरा मन कर गया खाने का, तो थोड़ा सा मैं खाऊंगी इसको। ये खाली पेट हूँ, सुबह सुबह हूँ, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आएगा, मज़ा। दोस्तों कभी खा के देखना, ठंडा ठंडा तरबूज। ठीक है, थोड़ा सा ले लेती हूँ, और मम्मी को मन करेगा जब मम्मी खा लेगी। मैं स्पेशली मम्मी के लिए काट के रखा है। ठीक है, इससे ना बॉडी में पानी की कमी नहीं होती। अब रह गई मेरी रोटियां और बर्तन मांजने, बस। मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को। वैसे ये देखो, आज मम्मी ने हमारी ये वाला टॉप पहना है। मम्मी टॉप दिखाना, ये दिखाओ ना, ये टॉप दिखाओ, हटो ना, ये दिखाओ। ये लिए थे दोस्तों मैंने अपनी मम्मी के लिए 2 टॉप लिए थे, लंबे लंबे। अरे लेडीज़ है ना, सूट में पिसती रहती है गर्मी में, तो अब ये इनको भी हम लोग पहनते टॉप घर में, इसलिए तो पहनते ताकि आराम मिले। अब ये देखो टॉप कितने बढ़िया है, और ये सस्ते के सस्ते हैं, और इतने हल्के और लंबे हैं, आराम से कंफर्टेबल होकर पहनती रहती है आराम से। भाई जिनका शरीर है ना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, जिनका शरीर बढ़, मैं तो ये कहती हूँ कि अपने घर की औरतों को ये ला के दो, ताकि वे भी बेचारी आराम से रह सके। जो ये लेडीज़ होती है, बुज़ुर्ग माँ बाप हो जाते हैं, तो ये चीज़ है, क्योंकि गर्मी उन्हें भी तो लगती है ना। अब हम लोग टॉप वगैरह पहनते हैं घर में, इसलिए तो पहनते हैं क्योंकि हमें गर्मी आराम मिलता है, सूट वगैरह टाइट होते हैं, हर चीज़ ये होती है। ठीक है दोस्तों, मैं अपना ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं तरबूज खाती हूँ अपना। ठीक है, ओके, बाय।